वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 13 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए जितने भी करंट अफेयर की वीडियो लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे। तो यह 12 अगस्त को, कब? यानी कि 12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? तो यह यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इस बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यानी कि यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, इसे मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। और इसके प्रमुख कौन है, यानी कि चेयरपर्सन कौन है इसके? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिलने आई सेल्फ एलएस मेयर द्वीप खबरों में था, यह किस देश से जुड़ा है? कौन सा? मिलने आई सेल्फ एलएस मेयर द्वीप, तो यह कनाडा से जुड़ा है। क्या? कनाडा से। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, ये जो कनाडा है, कनाडा के उत्तरी क्षेत्र पर, कौन से उत्तरी क्षेत्र पर एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, जिसे मिलने आई सेल्फ एलएस मेयर द्वीप कहते हैं। क्या? मिलने आई सेल्फ एलएस मेयर द्वीप कहते हैं। यह अभी हाल ही में क्या हुआ था, इसमें दरारें पड़ गई थी, यानी कि यह बिल्कुल बीच में से दो भागों में टूट गया था। क्या? दो भागों में टूट गया था। जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तो यह लगभग 8600, कितना? 8600 वर्ग किलोमीटर का था। अब इसमें क्लाइमेट चेंज होने के कारण का लगातार इसमें स्प्लिटिंग होती रही, यानी कि यह टूटता रहा, और सन 2003 में टूटा, 2005 में टूटा, 2008 में टूटा, 2011, 2012 और अब 2020 में टूटा। अब यह सन 20वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई थी तब यह लगभग 8600 वर्ग किलोमीटर का था। अब यह टूट टूट कर मात्र 500 वर्ग किलोमीटर का रह गया है। कितना? 500 वर्ग किलोमीटर का रह गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं फोटो में, यह जो बीच बीच में से टूटे हुए दिखाई दे रहा है, यह ही बिल्कुल टूट गया, दो भागों में बट गया, और यह टूट कर जो पास का आर्कटिक महासागर है, कौन सा? आर्कटिक महासागर, उसमें बहने लगा है। इसकी तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई थी, और यह तस्वीरें किसने दी थी? जो कनाडा की प्लेनेट अर्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी? प्लेनेट अर्थ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, उसने इसकी सैटेलाइट तस्वीरें दी, तब यह खबरों में आया था। ठीक है, अब यह किस देश से जुड़ा हुआ है? कनाडा से। तो कनाडा की बात करते हैं, तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। और यहाँ की करेंसी क्या है? कनाडाई डॉलर। क्या? कनाडाई डॉलर। और यहाँ के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव पद की उम्मीदवार कौन बनी है? तो इनका नाम है कमला हैरिस। कौन? कमला हैरिस। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही कमला हैरिस है। दरअसल क्या होने वाला है, 3 नवंबर को, कब? 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे। उसी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के भी चुनाव होंगे। उनमें जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं जोए बिडेन, कौन? जोए बिडेन, वह राष्ट्रपति पद के चुनाव हैं। अब उनके पीछे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जोए बिडेन ने जो कमला हैरिस है, भारतीय मूल की, यानी कि यह एक भारतीय मूल की हैं, जो
अब उपराष्ट्रपति चुनाव पद के लिए जो बिडेन ने इन्हें नियुक्त किया है। कौन है ये? कमला हैरिस। इनके पिताजी अमेरिका के थे और इनकी जो माता जी थी वह भारत की थी, तो यह भारतीय हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोया जिरगा, क्या लोया जिरगा चर्चा में था, यह किस देश से जुड़ा हुआ है? तो यह अफगानिस्तान। किससे? अफगानिस्तान। लोया जिरगा जो होता है वो अफगानिस्तान में। तो अब यह होता क्या है? यह अफगानिस्तान में एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, क्या एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक ऐसी पंचायत होती है जहाँ जो अफगानिस्तान के जाने माने लोग हैं वो एकत्रित होते हैं, जहाँ पर जो अफगानिस्तान के हित के बारे में बातें होती हैं उन पर चर्चा की जाती है। यानी कि यह एक, जैसा अपने यहाँ गांव में छोटी छोटी पंचायतें होती हैं, उन पंचायतों में गांव के बारे में जानकारी पर बात होती है, उन पर गांव पर बात होती है। उसी के हिसाब से अफगानिस्तान में भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत बड़ी जनसंख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं और अफगानिस्तान के बारे में, हित के बारे में जो जो बातें हो सकती हैं उस पर चर्चा होती है। ठीक है, तो यह एक अफगानिस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के रूप में जानी जाती है, क्या? लोया जिरगा। ठीक है, अब ये कहाँ जानी जाती है? अफगानिस्तान में। अभी कोविड-19 के कारण यह सब लोग, यहाँ पर जो आप फोटो में देख सकते हैं, इतने सारे लोग एकत्रित हुए थे, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है कि कोरोना वायरस होने के कारण भी इन लोगों ने यह अपनी जो लोया जिरगा की परंपरा है इसे जारी रखा। ठीक है, अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? अफगानी अफगान। क्या है? अफगानी अफगान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसके लिए पैतृक जमीन में बराबर हिस्सा देने की घोषणा की है? क्या? पैतृक जमीन में बराबर हिस्सा देने की घोषणा की है। तो यह किसके लिए की गई है? बेटियों के लिए। क्या? बेटियों के लिए। दरअसल क्या हुआ था कि सन 1956 में, कब? 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम बना था। क्या बना था? सन 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम बना था। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो हमारे यानी कि जो पिताजी हैं उनके बेटे, फिर उनके बेटे, यानी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा उस पैतृक जमीन के लिए यह अधिनियम बना था। सन 2005 में इसमें संशोधन हुआ। इसमें यह संशोधन हुआ कि अब उस पैतृक जमीन में बेटियों के लिए भी बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, क्या हुआ था? सन 2005 में यह संशोधन हुआ कि बेटियों के लिए भी बराबर पैतृक जमीन में बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें यह संशोधन में यह बात उठाई कि यदि उससे 2005 से पहले किसी बेटी के पिता का मृत्यु हो गई हो, तो क्या 2004 में अगर किसी की पिता की मृत्यु हो गई है तो भी उससे उस पैतृक जमीन में हिस्सा दिया जाएगा। इस बात के लिए सन 2005 से बराबर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आके सन 2020 में फिर से यह क्लियर किया है, यदि किसी के पिता की मृत्यु सन 2005 से पहले हो गई है तब भी बेटियों के लिए उस पैतृक जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। क्या? उसमें पुत्र और पुत्री यानी कि बेटा और बेटी दोनों के लिए बराबर का हिस्सा मिलेगा। किसके तहत? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, किसने की है? सुप्रीम कोर्ट ने। किसके लिए? बेटियों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सूची के अनुसार कौन सा अभिनेता कमाई के मामले में शीर्ष पर रहा? क्या? अभी फोर्ब्स ने हाल ही में अपनी सूची जारी की है, उसमें जिस अभिनेता ने सबसे ज़्यादा कमाई की है उसका नाम है ड्वेन जॉनसन। क्या? ड्वेन जॉनसन। फोर्ब्स हर साल अपनी सूची जारी करती है। यह 1 जून 2019 से 31 जुलाई 2020 तक की रिपोर्ट है। उसमें ड्वेन जॉनसन है जो उनके लिए शीर्ष पर रखा गया है। इनकी लगभग $87.5 मिलियन, कितनी? $87.5 मिलियन की कमाई है। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर रियान, कौन?
रियान रेनॉल्ट, ठीक है। तीसरे नंबर पर आते हैं मार्क बहलवर्ग, कौन? मार्क बहलवर्ग, ठीक है। और जो टॉप 10 है उसमें मात्र एक भारतीय अभिनेता ने जगह बनाई है, उसका नाम है अक्षय कुमार। क्या? अक्षय कुमार। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? 48 पॉइंट कितनी 48.8 मिलियन डॉलर। कितनी? 48.8 मिलियन डॉलर अक्षय कुमार की। यह छठे नंबर पर रहे हैं। कौन से? छठे नंबर पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खरीफ की फसल के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है? कौन सी? खरीफ की फसल के लिए मुख्यमंत्री सहाय योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर है गुजरात। क्या? गुजरात। आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही गुजरात है, ठीक है। अब ये खरीफ मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्या है? आप लोग जानते होंगे खरीफ की फसलें मौसम के, जो मौसम बारिश वाला मौसम होता है उसमें होती है। तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, बहुत से टाइम में कि फसल खराब हो जाती हैं। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई है, जिससे वह फसलें खराब ना हों। तो यह किसने की है? गुजरात ने। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार देश में बेरोजगारी दर कितनी फीसदी है? किसने जारी की है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो लगभग देश में 7.93%, कितनी? 7.93% बेरोजगारी दर है, ठीक है। जिसमें लगभग क्षेत्रीय शहर में तो सबसे ज़्यादा 9.65% और ग्रामीण क्षेत्र में 7.13% है, ठीक है। जिसमें इन बेरोजगारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिल्ली में, सबसे ज़्यादा हरियाणा में 24.5% बेरोजगारी है। उसके बाद पांडुचेरी में 21.1% बेरोजगारी। उसके बाद दिल्ली में 20.3% बेरोजगारी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मित्तल योजना शुरू की है? कौन सी? इंदिरा वन मित्तल योजना। तो यह छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने। आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़। अब ये इंदिरा वन मित्तल योजना क्या है? इसमें जो आदिवासी लोग हैं, क्या आदिवासी लोग हैं, उनमें छत्तीसगढ़ से लगभग 10,000 गाँव से, क्या 10,000 गाँव से लगभग हर एक गाँव से 10-10, 15-15 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी। उन लोगों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर वह लोग जाकर जो आदिवासी लोग रहते हैं, क्या जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके लिए रोजगार के अवसर कैसे पैदा हों उसकी जानकारी देगी। क्या उन आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर, रोजगार कैसे करें वो लोग, इसकी जानकारी कौन देगी? जो 10-10, 15-15 लोगों की टीम बनाई जाएगी, ठीक है। तो यह किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने। किसके लिए? आदिवासी लोगों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। क्या है? रायपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्ट लुइडके का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? कौन? कर्ट लुइडके। तो यह लेखक थे। कौन थे? लेखक। इन्हें ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या? यह ऑस्कर पुरस्कार विजेता भी हैं, ठीक है। इन्हें किसके लिए पुरस्कार मिला था? आउट ऑफ अफ्रीका के लिए। क्या? आउट ऑफ अफ्रीका के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का एकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें। किसके लिए? इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था आउट ऑफ अफ्रीका, और उसके लिए इन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले ऑफ एकेडमी का भी पुरस्कार मिल चुका है, और यह ऑस्कर विजेता भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर किसने लॉन्च किया? कौन सा? वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर। तो इसे गूगल ने लॉन्च किया है। किसने? गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये इस कार्ड का नाम क्या रखा गया है? तो इसका कार्ड का नाम रखा गया है पीपल्स कार्ड। क्या?
पीपल्स कार्ड, ठीक है। और यह क्या है, वर्चुअल विजिटिंग कार्ड है, ठीक है। किसने रखा है, गूगल ने। और अभी इस वक्त गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। क्या है ना, सुंदर पिचाई, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरा एक बार आप लोगों से फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।